उत्तर प्रदेश में छठवें चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। 6 चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। छठवें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। अंबेडकर नगर में 59.53% मतदान हुआ। बस्ती में 55.03% मतदान हुआ। आजमगढ़ में 54.20% मतदान हुआ। सुल्तानपुर में 53.58% मतदान हुआ। लालगंज में 52.86% मतदान हुआ। जौनपुर में 52.65% मतदान हुआ। मछली शहर में 52.10% मतदान हुआ। संत कबीर नगर में 51.11% मतदान हुआ। श्रावस्ती में 50.71% मतदान हुआ। भदोही में 50.69% मतदान हुआ। डुमरियागंज में 50.65% मतदान हुआ। प्रतापगढ़ में 49.65% मतदान हुआ और इलाहाबाद में 49.30% मतदान हुआ, जबकि फूलपुर में 46.80% मतदान हुआ। पाँच बजे तक के जो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, सबसे कम वोटिंग हुई है फूलपुर में। एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि 5 बजे तक किन किन सीटों पर कितने फीसदी मतदान हुआ है। मछली शहर में हमने आपको दिखाया। फूलपुर देखिए, ये वो सीट है इलाहाबाद की जहां पर 46.80% मतदान हुआ है। सबसे कम वोटिंग यहीं पर हुई है। प्रतापगढ़ में भी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है, यहाँ पर भी 50 के नीचे रहा नंबर। 49.65% मतदान हुआ। संत कबीर में नगर में 51.11% मतदान हुआ। इसके अलावा श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर 50.71% मतदान हुआ है। और सुल्तानपुर में, जहाँ से मेनका गांधी चुनावी मैदान में, वहाँ पर 53.58% मतदान हुआ है। और अलग अलग सीट से इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुल्तानपुर से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत कबीर नगर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुल्तानपुर से क्या तस्वीर रही आज दिन भर की, राजीव आप संक्षेप में वो भी समझाइए, और वोटिंग परसेंटेज क्या रहा वो भी बताइए। अब देखिए अमित, अगर 5 बजे तक सुल्तानपुर के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 53.60% वोट 5 बजे तक पड़े थे, लेकिन अब तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है करीब 55 से 56% मतदान सुल्तानपुर में हुआ है। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद मेनका गांधी को मैदान में उतारा था, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी राम भुआल निषाद को बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतारा था। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है, जिस तरह से सुल्तानपुर के लोगों के जो मुख्य मुद्दे थे उनमें विकास एक बड़ा एजेंडा था, जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच है, और एज कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जहां पर प्रत्याशी को लेकर चाहे आम जनता हो, विपक्ष हो, उसका ये मानना है कि यहां पर बीते 5 सालों में न सिर्फ मेनका गांधी लगातार क्षेत्र में बनी रही बल्कि कुछ काम भी कराया है। ऐसे में अब सुल्तानपुर की जनता ने अगले 5 साल के लिए किसे चुना है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कहीं न कहीं एज जो है वो मेनका गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रामगोपाल, संत कबीर नगर की क्या स्थिति रही? और 5 बजे तक के नंबर्स हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे तकरीबन वोटिंग हुई है, तो 6 बजे तक का जो फिगर है वो बताइए आप। बिल्कुल, 6 बजे तक अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो करीब 55% के आंकड़े संत कबीर नगर में होने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ पे भी कमोबेश जो स्थिति है वो ये कि मतदाता जो है वो शांत रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अभी मैं संत कबीर नगर के साथ साथ बस्ती और सिद्धार्थनगर तीनों लोकसभा सीटों के लगभग घूम के मैं सुबह से लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ और सब लगातार इन क्षेत्रों में बात किया, तो इस पूरे तीनों लोकसभाओं पे एक बात जो कॉमन निकल के आई कि यहाँ पे इस बार विकास का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आया है, और यहाँ पे जाति जो है वो हावी होती नजर आई है। खास करके संत कबीर नगर और बस्ती में तो जात थोड़ी अधिक हावी होती नजर आई है। डुमरियागंज में जो है वहाँ पे थोड़ी सी विकास और जात की बराबर बात हुई है। लेकिन जब लोगों से बातचीत की गई, खास करके महिलाओं से बात की गई, पत्रकारों से बात किया गया, तो उसमें एक और कॉमन चीज़ सामने आई कि इस बार के जो मतदान हुआ है इस बार, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं
जो अपने परिवार से, मतलब अगर उनका पति, उनके घर वाले कहीं और वोट देने को कह रहे हैं, तो वो कहीं और वोट दे सकती हैं। संक्षेप में आपकी बात को अगर हम समझें तो आधी आबादी की अहम भागीदारी है इस बार, और वो 4 जून को भी पता चलेगी जब फाइनल परिणाम सामने आएगा। एक बार आजमगढ़ चल लेते हैं, अभिषेक वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आजमगढ़ वो सीट है जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश के हर एक शख्स की निगाह है बल्कि देश के लोगों की भी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव और सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ। किस तरीके की तस्वीर सुबह से लेकर शाम तक आप वहां पर देख पाए? जी अमित, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट आई थी और 50% से भी कम आजमगढ़ में वोट पड़े थे, उस लिहाज इस बार आजमगढ़ में वोट परसेंटेज में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब तक के रिकॉर्ड में आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिला है। शाम 5 बजे तक 54% से ऊपर मतदान यहाँ पे हुआ है। बात करें 6 बजे की तो लगभग 56% के ऊपर मतदान आजमगढ़ में हुआ। आजमगढ़ में जब मतदान अधिक हुआ है, समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा, चाहे 2019 का चुनाव रहा हो, या फिर बात करें 2024 की, तो इस बार का जो जाति समीकरण है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। हालांकि भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहां पर जनसभा को संबोधित किए और देश से लेकर आजमगढ़ तक के विकास कार्यों को जनता के बीच रखे और गिनाए। लेकिन जिस तरीके से इस बार का चुनाव हुआ है पूरी तरीके से जाति समीकरण पे ही टिका हुआ है। इसका स्पष्ट मैंने जो लोगों ने देखा है कि माइनॉरिटी के किसका समीकरण बेहतर तरीके से बैठ पाया, इसके लिए हमें 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने 7वें चरण के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस और गठबंधन को आड़े हाथ लिया। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे, और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। ये इंडी गठबंधन वाली जितनी पार्टियां हैं ना, उन सब में कुछ अवगुण कॉमन है, उनकी पहचान है। एक, इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, वे गौर जातिवादी है। तीसरा, वे गौर परिवारवादी है। इन लोगों ने हमेशा देश में दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ने से रोका। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा सीट के लिए सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि देश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, केंद्र में फिर से एक बार मोदी सरकार बन रही है। सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि 10 सालों में देश में तेजी से विकास हुआ है, दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। बीजेपी सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव के 5 चरण हो चुके हैं, आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव मतदान का रुझान बताता है, पूरे देश के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, वह बताता है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है, वे घबरा जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह पुलिस हिरासत में लिए गए। करेली थाने में हिरासत में लिए गए रेवती रमण सिंह पोलिंग बूथ में जाने की कोशिश का उन पर आरोप लगा। खुद को प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट बता रहे थे, पुलिस को संबंधित कागज नहीं दिखा पाए। पूर्व सांसद ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेखपाल स्कूल पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला है। वाले प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। ये सरकार
जाने वाली है दिल्ली से, इनकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए इस तरह का तांडव करके पुलिस के बल पर ये वोट ले लेंगे, जबरदस्ती वोट ले लेंगे। क्या लगता है ये घबरा तो गई है, सब हार रहे हैं, इनकी विदाई 4 तारीख को हो जाएगी। क्या लगता है 400 पार के नारे पे क्या कहेंगे? इनका खटिया खड़ी हो जाएगी 400 पार, तो बहुत लंबी बात है। वाराणसी में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के लिए रोड शो करते हुए प्रचार किया। दोनों नेताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को जिताने की अपील की। रोड शो से पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन भी किया। रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस रथ पर प्रियंका गांधी, साथ में डिंपल यादव और अजय राय, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं वाराणसी से, वो भी नजर आ रहे हैं। पहली बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है जब प्रियंका और डिंपल एक साथ प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले आपने राहुल और अखिलेश को 2017 में भी प्रचार करते हुए देखा होगा। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कई बार वो एक साथ नजर आए हैं। लेकिन रोड शो में डिंपल और प्रियंका पहली बार एक रथ पर सवार होकर गठबंधन प्रत्याशी अजय राय के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, ये काल भैरव मंदिर की है, जहां पर विधिवत दर्शन पूजन किया है प्रियंका गांधी ने। डिंपल यादव ने उन्होंने काल भैरव की आरती भी उतारी। उधर गोरखपुर में अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जितने मुंबई वाले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले ही मुंबई का टिकट कटवा लिया है। मेरठ और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवारों पर उन्होंने करारा तंज कसा। देख रहा हूं मैं, जितने मुंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पहले ही मुंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापस मुंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ मुंबई चली गई कि नहीं चली गई? सुना है यहाँ भी मुंबई वाले हैं, बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहाँ दाह संस्कार होगा तो कहाँ पहुंचोगे? याद है कि नहीं याद है? कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? 364 दिन। इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा की ये छुट्टी।